So hello guys, now we are heading towards our next topic of Unit 3, Natural Language Processing. The topic is speech recognition. तो speech recognition mainly क्या है कि इसमें हम जो भी ह्यूमन का जो इनपुट था वॉइस फॉर्मेट में उसको रिटन फॉर्मेट में हम ले पा रहे हैं एक मशीन या एक प्रोग्राम की हेल्प से। इसका आप बेसिक एग्जांपल देख सकते हैं। जब आप गूगल में वॉइस सर्च करते हैं तो आपको रिटन फॉर्मेट में वो टेक्स्ट मिल जाता है जो भी आपने वॉइस की फॉर्म में दिया था। इसको हम लोग ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन कहते हैं या फिर स्पीच टू टेक्स्ट प्रोग्राम या फिर स्पीच रिकग्निशन भी कह सकते हैं। ये जो मेनली है वो कभी कभी हम लोगों ह्यूमंस द्वारा कंफ्यूज किया जाता है वॉइस रिकग्निशन में। इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वॉइस रिकग्निशन मतलब है कि हम ये रिकग्नाइज कर पा रहे हैं कि ये वॉइस किस पर्सन की थी और ये वॉइस किस पर्सन की थी, जबकि स्पीच रिकग्निशन में हम वॉइस को रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इसको आप थोड़ा एलेबोरेट करके अगर लिख देंगे तो आपका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हाउ स्पीच रिकग्निशन वर्क्स, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें है कि वॉइस इनपुट हमें पहले मिल रहा है, उसको एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है और उस पर दो प्रोसेसेस हो रही हैं। एक तो उस पर एकॉस्टिक मॉडल अप्लाई किया जा रहा है और दूसरा लैंग्वेज मॉडल अप्लाई किया जा रहा है। ये दोनों चीज़ें स्पीच इंजन पे जाती हैं और ये हमें अपने वर्ड्स में कन्वर्जन होकर आउटपुट मिल जाता है। इसको फीडबैक, यहाँ पे हम फीडबैक सिस्टम अप्लाई कर देते हैं जिससे हमें बहुत एक एक्यूरेट आउटपुट मिल पाए और उसको स्पीच इंजन से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो वॉइस इनपुट क्या है कि हमने जो भी उसको स्पीच या फिर अपनी वॉइस में जो भी इनपुट दिया, स्पीच कैप्चरिंग डिवाइस उसको डिटेक्ट करती है और कैप्चर करती है। नेक्स्ट है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। हम जब भी बोलते हैं तो हम हमेशा ईयर में वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में होते हैं, बट जो कंप्यूटर या फिर मशीन्स हैं वो हमेशा डिजिटल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर पाती हैं। तो हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करें जिससे कि कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड कर पाए। फिर सिस्टम जो डिजिटाइज साउंड मिला है उसको फिल्टर करता है और उसमें से जो भी अनवांटेड नॉइज़ थी उसको एक्सट्रैक्ट करके अपना यूज़फुल डेटा पे आगे की फंक्शनिंग होती है। नेक्स्ट आता है एकॉस्टिक मॉडल। तो एकॉस्टिक मॉडल में क्या होता है कि हमें जो भी डिजिटाइज्ड वेव फॉर्म मिली थी, मीन्स जो हमने डिजिटल सिग्नल ऑब्टेन किए थे, वो एकॉस्टिक मॉडल में आके ब्रेक होते हैं स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, और उन फ्रेगमेंट्स की हेल्प से जो मोस्ट लाइकली फोनीम्स या फिर जो वर्ड्स एक एक वर्ड्स हम लोग मशीन रिकग्नाइज करने की कोशिश करती है, और जो रिकग्नाइज्ड वर्ड हैं उनको फिर जो हमारी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो वर्ड्स बोले गए थे उनसे मैच करती है। अगर वो मैच ट्रू पाया जाता है तो आगे की प्रोसेस होती है, नहीं तो वो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करती है कि और क्या वर्ड हो सकता है। फोनीम क्या होता है? फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड्स वी मेक एंड पुट टुगेदर टू फॉर्म मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है एकॉस्टिक मॉडल के पास। अब जो हमारी प्रोसेस थी वो लैंग्वेज मॉडल के पास आती है। लैंग्वेज मॉडल क्या करता है कि जो हमें पता चल गए कि क्या क्या वर्ड्स एक यूज़र ने स्पोक करे थे, फिर उन वर्ड्स का एक सीक्वेंस अरेंज करा जाता है कि किस सीक्वेंस में ये अरेंज हो सकते हैं सेंटेंस में। फिर उसमें जो मोस्ट लाइकली जो सीक्वेंस होता है वो फाइंड किया जाता है लैंग्वेज मॉडल में, और डिटरमाइन करता है कि यूज़र एक्चुअली में क्या कहने की कोशिश कर रहा था। मॉडल स्टैटिस्टिकल मॉडल सिस्टम इन स्पीच रिकग्निशन वो क्या होते हैं? मेनली जो आज के वर्ल्ड में डोमिनेंट है वो है हिडन मार्कोव मॉडल एंड न्यूरल नेटवर्क। इनकी हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि क्या यूज़र मोस्ट लाइकली कहना चाह रहा था विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। देन एडवांटेजेस ऑफ स्पीच रिकग्निशन क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेजेस तो ये है कि ये ऐड करता है विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड को। नेक्स्ट है कि ये इजी टू यूज़ है और ईज़िली अवेलेबल है। नेक्स्ट है कि ये आजकल कंप्यूटर्स में ईज़िली इंस्टॉल हो जाता है और इजी एक्सेस अलाउ करता है। लास्ट पॉइंट है इनेबलिंग हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो डिसएडवांटेजेस
ये तो हम लोगों ने भी ऑब्जर्व करा है कि कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको वो सॉर्ट नहीं कर पाता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है उसको डिटेक्ट करने में। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि कभी कभी ये स्लो वर्क करता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। थर्ड डिसएडवांटेज है कि ये कुछ ही लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जो रीजनल लैंग्वेजेस हो गई उनमें सपोर्ट नहीं कर पाता है, इसी अभी लार्ज स्केल पे डेवलप नहीं हो पाया है। और फोर्थ हमारा डिसएडवांटेज है कि इनेबल है कभी कभी, क्योंकि यूज़र का हम इंडिया में या फिर कहीं भी यूज़र का हमेशा वेरिएशन रहता है बोलने में, तो उसको डिटेक्ट करने में कभी कभी इनेबल रहता है। टाइप्स ऑफ स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स क्या क्या हैं, ये हमने दो बेस स्पेस को क्लासीफाई किया है। पहला टाइप ऑफ स्पीकर के बेस पे और सेकंड रिकग्निशन स्टाइल के बेस पे। टाइप ऑफ स्पीकर के बेस पे हमने 3 टाइप में इसको क्लासीफाई किया है: स्पीकर डिपेंडेंट, स्पीकर अडैप्टिव एंड स्पीकर इंडिपेंडेंट। स्पीकर डिपेंडेंट क्या है कि ऐसे स्पीच रिकग्निशन सिस्टम जो सिर्फ कुछ यूज़र की ही वॉइस को रिकॉग्नाइज करके और उन पे ही वर्क करते हैं, तो क्योंकि जब उन पे ही वर्क करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग भी उन्हीं यूज़र की वॉइस पे होती है। इसको आप लिख देंगे: सिस्टम्स आर ट्रेन्ड बाय इंडिविजुअल्स हु विल बी यूजिंग द सिस्टम, लर्निंग द यूनिक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें एक चीज़ और ऐड हो रही है कि वो यूनिक और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक लर्न करवाया जा रहा है उस सिस्टम को। हैज़ इट इज़ मोस्टली वॉइस रिकग्निशन अलॉन्ग विद स्पीच रिकग्निशन। तो इसमें वॉइस रिकग्निशन वाली टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है। स्पीकर इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है यूज़र कि कौन यूज़र इसको यूज़ करेगा, तो इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है और कोई भी यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। स्पीकर अडैप्टिव क्या है कि कुछ यूज़र्स मतलब इसको स्टार्टिंग में जब ये डेवलप हुआ तो इसको सारे यूज़र यूज़ कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये अडाप्ट कर रहा है। जो यूज़र ज़्यादा इसको यूज़ कर रहा है उसको उसने अडाप्ट कर लिया, और जो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते तो फिर वो उनकी वॉइस को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है। रिकग्निशन स्टाइल के बेसिस पे भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: आइसोलेटेड, कनेक्टेड एंड कंटिन्यूअस। आइसोलेट मीन्स है कि ये सिर्फ उन्हीं वर्ड्स मीन्स उन्हीं इनपुट्स को कैप्चर कर पा रहा है जिनमें वर्ड्स जो हैं वो एक सेपरेट इंटरवल के बाद बोले जा रहे हैं। मीन्स कंटिन्यूसली स्पोकन सेंटेंस को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। दिस अप्रोच एक्सेप्ट्स अ सिंगल वर्ड और सिंगल अटरेंस एट अ टाइम। कनेक्टेड से पहले हम कंटिन्यूस पढ़ते हैं। कंटिन्यूस मीन्स क्या है कि हम जैसे यूजुअली हम लोग फ्लुएंसी में बोलते हैं, उसी फ्लुएंसी में अगर वो जो मशीन है वो कैप्चर कर पा रही है तो वो कंटिन्यूस स्पीच रिकग्निशन सिस्टम में आ जाता है। इज़ द कन्वर्सेशनल speech we use in our everyday life, it is difficult for recognizer to shift through the text as the word tend to merge together. ये थोड़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है क्योंकि कभी कभी वर्ड्स जो हैं वो ऐसा लगता है कि मर्ज हो रहे हैं तो ईज़िली नहीं समझ में आता है। जैसे हाउ यू आर डूइंग को साउंड्स लाइक करता है हाउ यू आर डूइंग। ओके, सो दिस इज़ अंडर कंटिन्यूअल डेवलपमेंट, मीन्स अभी इसमें प्रोग्रेस नहीं मिल पाई है हमें। थर्ड आता है कनेक्टेड। कनेक्टेड जो है वो आइसोलेटेड और कंटिन्यूअस का हाफ वे है। मीन्स ये अलाउ तो करता है कि हम कंटिन्यूअस मीन्स ये सिमिलर है आइसोलेटेड वर्ड्स वाला जो रिकग्निशन सिस्टम था, बट ये क्या अलाउ करता है कि सेपरेट अटरेंस हो विद मिनिमम पॉज बिटवीन दैम। आइसोलेटेड में क्या था, जो पॉज था वो ज़्यादा था, बट कनेक्टेड में क्या है कि पॉज मिनिमम जितना हो सके उतना हो सकता है। नेक्स्ट है कि फैक्टर्स ऑन विच स्पीच रिकग्निशन सिस्टम डिपेंड्स। आइसोलेटेड वर्ड्स, सिंगल स्पीकर्स एंड वोकैब साइज। वोकैब साइज पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस विद स्मॉलर एंड लेसर इसमें जिसमें मतलब मीन्स ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें स्मॉल वोकैब है, जिसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं, उसमें लेस चांसेस रहेंगे एम्बिग्यूटीज़ के। सिंगल स्पीकर है अगर तो ईज़िली तो ओवरलैपिंग नहीं होगी वर्ड्स की, सिग्नल्स की, ईज़िली रिकग्नाइज कर पाएगा। कम पॉज होगा अगर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में तो वो ईज़िली रिकग्नाइज कर पाएगा। एप्लीकेशंस इसके आ जाते हैं वॉइस डायलिंग में, डिटेक्शन में, होम ऑटोमेशन में, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, कार्स एंटरटेनमेंट सिस्टम एंड ऑटोमेटिक सबटाइटलिंग विद स्पीच रिकग्निशन। ये तो वर्ड्स सेल्फ एक्सप्लेनिंग वर्ड्स हैं, इनको तो आप समझ ही रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।